हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक तिवारी और केवीएन लिट फेस्ट ई फेस्ट में आप सभी का स्वागत है। और एक छोटा सा कवि सम्मेलन आप कहिए या नशिस्त कहिए या मुशायरा कहिए, जो भी कहिए, वो अभी हमने रखा हुआ है। और हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त रविंदर बिस्सा सर। और सर की चार पुस्तकें, मुकेश बिस्सा सर हमारे साथ जुड़े हैं, सॉरी। और सर की चार चार किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। और सर बहुत ही बेहतरीन राइटर हैं, लेखक हैं। तो सर, आपका ये जो किताबों को लिखने का जो सफर हुआ, कविताओं का सफर, कहानियों का सफर, ये कैसे शुरू हुआ? अ, सर इसकी प्रेरणा मुझे मिली मेरे पिताजी से। वो हिंदी के कवि थे और फिर उनकी डायरी कभी बचपन में हाथ में आ गई। तो डायरी पढ़ते पढ़ते शुरू में इच्छा होगी लिखने की। फिर जब से केयू में जॉब शुरू हुआ तब शुरू शुरू में जब वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग थी तो वहाँ के माहौल को देखते लिखना शुरू किया। फिर अभी पिछले 10 से 1 साल से लिखना बंद तो हो चुका था, क्योंकि जो इतना प्रेशर होता है काम का, स्कूल में जॉब का। अभी पिछले 8 9 महीने 7 8 महीने से वापस उसको आरंभ किया है, अपनी इसी रुचि को वापस जागृत किया है सर। सर, ये जो आपकी पुस्तक प्रकाशित हुई, आपकी पहली पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? ये पहली पकड़ हुई तो सर इसको 4 महीने हो गए, 4 मंथ। 4 महीने? मतलब आपने 4 महीने के अंदर, मतलब आपने इतना काम किया हुआ था पीछे कि हाँ। आपने एक के बाद एक, एक बाद एक, एक के बाद एक, आपकी नहीं, मतलब फिर चार क्या, बुक्स आ गई। फिर जैसा कि सर एक नशा सा लग गया। जब तक दिन में एक या दो कोई रचना नहीं लिखूं तब तक शांति नहीं मिलती थी। अभी भी प्रेजेंटली एक बुक ऐसी है जो पाइपलाइन में है, और दूसरी बुक का संकलन तैयार है, बस वो उसको कंपाइल करके पब्लिशर को भेजना है। सर, ये कितना आसान या कितना मुश्किल होता है कविता लिखना? अ, सर जिसके लिए जिसको थोड़ा आदत पड़ जाती है उसके लिए तो आसान है, क्योंकि हर रचना के लिए आपको शब्दों को पिरोना, शब्दों को लाना, और जरूर नहीं कि जो आप भाव लिख रहे हैं वो भाव से आप जूझ रहे हों। हम कल्पना करते हैं, उस कल्पना को अपनी कविता में सरोकार कर देते हैं। तो इतना आसान नहीं है, लेकिन जिसके लिए जो लाइफ बन जाती है तो उसके लिए आसान हो जाता है, और जो नया बंदा हो, जो नया चाहता है, उसके लिए एटलीस्ट कम से कम साल 2 साल तो उस कविता के भाव में ढलने के लिए समय लगता है सर। अभी अगला जवाब, जो सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ये कुछ ऐसा है जो थोड़ा मुश्किल होता है, कि किसी पिता से ये पूछना कि आपको अपने बच्चों में से कौन सा बच्चा सबसे प्यारा है। आपकी चार संकलन आ चुके हैं, तो सबसे प्यारा, जो सबके सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब है, ऐसा कौन सा संकलन है? अभी जो प्रेजेंटली जो आने वाला है जिसका शीर्षक है एक स्पर्श, जो अभी नौशन प्रोजेक्ट चेन्नई और अमेजन पे आने वाला है। ड्यू टू लॉकडाउन वो अभी आ नहीं पा रहा है। वो सबसे मतलब उसमें कुछ तो थोड़ी गलतियां भी कम है, और कि आदमी कर करके सीखता है, क्योंकि हर बार हम जो लिखे भेजते हैं उसमें वहाँ पे गलतियाँ हो जाती है। तो वो संकलन सबसे प्यारा है, उसमें कुछ अच्छी सी रचना है, और जो अभी आने वाली है रचना, जो संकलन, वो सबसे बेहतर होने की उम्मीद है। तो एक ऐसी रचना आपके सारे संकलनों में से, जो आपको लगता है कि हाँ, मैंने कुछ लिख दिया, ये मेरा सबसे बेहतर है, या जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया, कि सर आपकी वो वाली रचना पढ़ी थी और वो हमारे दिल के बहुत करीब हो गई। ऐसी कोई एक या दो रचना? हाँ सर, एक अभी रचना जो मेरी जो सबसे पहली रचना थी, जो मैंने लिखी थी अपनी छोटी बिटिया के ऊपर, जो अरे वाह! मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसका शीर्षक है सर नन्ही। तो वो मेरे बहुत दिल के करीब है, जो मैं अपनी बेटी को समझ रखता हूँ, जिसको मैं बहुत लाइक करता हूँ, और उसी के ऊपर मैंने एक रचना लिखी थी। वो मेरे बहुत दिल के करीब है जी। सर, हम चाहेंगे कि आप वो लोगों को सुनाएं और वो जाने कि कैसे एक पिता अपनी बेटी को, अपने बेटी के बारे में जो उसकी भावनाएं, उसे अभिव्यक्त करता है। हाँ, जरूर जरूर। तो सर्वप्रथम जो जो महानुभाव इस सम्मेलन में शामिल है, उन सभी को मेरा नमस्कार। और इस विशेष रूप से जो इस ई फेस्ट के जो संचालन करते हैं, जैसे किरण मैम है या सेतिया मैम है, और आप अभिषेक जी आप भी हैं, और जो जो इसके साथ में जुड़े हुए हैं ताकत या और भी रूप से, वो सभी साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया। अभी शुरुआती दौर में हो सकता है ये इसमें लोग ज़्यादा जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगला जो उसका दौर होगा उसमें उम्मीद करते हैं कि इससे और लोग जुड़ेंगे, और हमको एक जो उभरते लोग हैं और जो उनको एक नया मंच मिलेगा, और अपनी भावनाओं को शेयर कर पाएंगे इस माध्यम से। अभी कुछ लोग, सुबह सुबह मेरी बात हुई थी तो एक एक एलिमनी थे जो न्यूजीलैंड से जुड़े थे, मलिक साहब, और वो एक मतलब मूवी के फील्ड में बहुत ही काफी नाम
कमा चुके हैं। तो ऐसे जो लोग जुड़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि उनको एक मंच मिलता है। जो केवीएन मतलब एक ब्रांड है सर। मैं पिछले 2003 से जुड़ा हूँ केवी से, और केवी जैसा एटीट्यूड है नहीं, और उससे जो लोग निकलते हैं वो एकदम परख के निकलते हैं और एकदम चमक के निकलते हैं सर। तो चाहे वो वहाँ के बच्चे हों या टीचर्स हों, उनका सर मुकाबला नहीं है। तो ये अच्छा मंच प्रदान करने का मौका मिला है हमको भी। और इनके लिए मैं जो लोग जुड़े उन सभी को एक बार पुनः साधुवाद प्रणाम करता हूँ सर। बिल्कुल इसी सर, किरण मैम संदर्भ के में मैं सपोर्ट के बिना, किरण मैम के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था, तान्या के बिना। और जाहिर सी हाँ बात है, पोएटिक आत्मा तो, पर अगेन केवीएन है तो हम है क्योंकि हाँ, पोएटिक आत्मा हमारा का खुद सर मैं का, नाम बोला बिल्कुल। भूल गया। हाँ, उसका भी बहुत बहुत बड़ा योगदान है इस मंच के लिए। तो नहीं सर, सबसे सर्वप्रथम बड़ा मैं योगदान आप सभी का है, आप सभी का है, जो आप सबने अपने कीमती वक्त में से समय निकाला है। हर एक शख्स जो इस पूरे आयोजन से जुड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा श्रेय मैं उनको देना चाहूंगा कि जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से अपना वक्त निकाला। और अब मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्यारी प्यारी सी जो रचनाएं हैं वो लोगों के सामने लेके आए। हाँ सर जी, मैं पक्का। पहली रचना का नाम शीर्षक है सर, नन्ही। नन्ही। चुपचाप भरती कदम, चुपचाप भरती कदम, धीरे धीरे उठाती है। चुपचाप भरती कदम, धीरे धीरे उठाती है। खोई सी अपने में खिलौनों से बतियाती है। वाह वाह। कोई सी अपनों में खिलौनों से खिलौनों बतियाती से है। बतियाती है। कभी तो आंखें बंद करती, कभी पलकें खोल देती है, फिर अपने ख्वाबों में जाने कहाँ चली जाती है। वाह वाह। हंसती है जब वो, हंसती है जब वो, मुस्कान संगीत सा भान कराती है। वाह वाह। बातें तोती जबान में उसकी मन को बहुत सुहाती है। पल में गुस्सा होती है वो, और पल में मान जाती है। बड़े सुहानियत से आवाज में मुस्कुरा सी देती है। प्यारी प्यारी बातें उसकी, प्यारी प्यारी बातें उसकी दिल को बहुत सुहाती है। मासूम सी छोटी तितली अजीब रंग दिखाती है। वाह। रोशन है वो घर आंगन का, रोशनी है वो घर आंगन का, जीवन को महकाती है। दिए की जगमग लौसी वो, दिए की जगमग लौसी वो, आशियां को चमकाती है, हमारे घर को चमकाती है। ये वो रचना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और ये जो एक पिता और पुत्री का जो संबंध होता है, आपने जिस तरह से इसे शब्दों में पिरोया, बहुत बहुत दिल के करीब रचना आपकी। और जाहिर सी बात है कि इससे खूबसूरत रिश्ता नहीं होता। एक माँ बेटा, बाप बेटी, भाई बहन का जो रिश्ता है, और खून के रिश्ते या जो रिश्ते होते हैं वो बहुत बहुत करीब होते हैं हमारे दिल के। सर, जी हाँ, मैं चाहूंगा कि आप कुछ और का अपनी जो कविताएं हैं वो हमें, हमारे दर्शकों को, और जो हमारे साथ लोग जुड़े उनको सुनाएं। जरूर जरूर। अगली कविता का शीर्षक है जो असमंजस, इसका शीर्षक है। जब मैंने लिखना शुरू किया तो एक दिन दिमाग में आया कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या लिखूं क्या न लिखूं। उसी के भावनाओं को मैंने एक अपनी रचना के माध्यम से जिसको लिखा है, असमंजस। सोच रहा हूँ आज, सोच रहा हूँ आज, क्या लिखूं क्या न लिखूं। वाह अगर लिखूं तो शुरुआत कहाँ से करूं, वाह। वाह रचना का समापन कहाँ से करूं। वाह। पुराना इतिहास बताऊं या भविष्य की कल्पना लिखूं। वाह वाह। उसे आज में लिखूं या उसे कल में लिखूं। बहुत चित्रण सजीव का महसूस लिखूं या कोरे कागज पर लिखूं। क्या लिखूं क्या न लिखूं। हाँ। दिल को छू लेने वाली लिखूं या मन को झकझोरने वाली लिखूं। वाह। आप बीती लिखूं या औरों की बीती लिखूं। क्या लिखूं क्या न लिखूं। वाह। स्वयं को लिखूं या आपको लिखूं। स्वयं को लिखूं या आपको लिखूं। जीवन कतूरी कहानी लिखूं या प्रेम की कहानी लिखूं। जो मंजिल पाना है उसकी रवानी लिखूं। वाह। क्या लिखूं क्या न लिखूं। चोर पर नमक लिखूं या चोर पर मरहम लिखूं। क्या लिखूं क्या न लिखूं। वाह वाह। दुनिया में फैली परेशानी लिखूं या उसका हल लिखूं। दुनिया में परेशानी लिखूं या उसका हल लिखूं। मन में फैला आक्रोश लिखूं या आने वाले कल की योजना लिखूं। वाह। और बीते कल का इतिहास लिखूं। क्या लिखूं
क्या न लिखूं, कुंठित भावनाएं लिखूं या उनका हाल है दिल लिखूं, कुंठित भावनाएं लिखूं या उनका हाल है दिल लिखूं, या जीवन की अविरल धारा लिखूं, तथा धारा का अवरोध लिखूं, क्या लिखूं क्या न लिखूं, मन का उद्गार लिखूं या दिल का बेकरार लिखूं, मन का उद्गार लिखूं या दिल का बेकरार लिखूं, उहापों की बात लिखूं या अपनेपन की बात लिखूं, क्या लिखूं क्या न लिखूं, क्या लिखूं क्या न लिखूं। बहुत बहुत खूबसूरत। और रजनीश भाई भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और रवि कुमार भाई भी। और मैं चाहूंगा कि आप दोनों भी अपना कैमरा और अपना माइक ओपन कर लीजिए, रवि कुमार जी और रजनीश जी भाई। जी माइक चल रहा है जी, कैमरा आई थिंक चल रहा है। रवि कुमार भाई का भी मैंने जो माइक है उसे अनलॉक कर दिया है, और मैं चाहूंगा ये भी अपना कैमरा ऑन कर लें। रवि भाई सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी नमस्कार सर। नमस्कार रवि भाई, नमस्कार रजनीश जी। और मुकेश बिस्सा नमस्कार जी। सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुकेश बिस्सा सर की अभी हमने चंद रचनाएं सुनी हैं, और मैं चाहूंगा कि रवि भाई आप अपनी रचना पूरी दुनिया के सामने, पोएटिक आत्मा के दर्शकों के सामने, अपने चाहने वालों के सामने लाएं। आप सुनाएं कि क्या लिखा है आपने। जी नमस्कार। सर मैंने स्वयं तो कुछ नहीं लिखा है क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कैसे के प्रोग्राम होने वाला है, लेकिन किसी और की लिखित रचना को मैं आपको सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल पढ़ सकते हैं। उसको भी सुनाने का मैं हाँ जी प्रयत्न करता हूँ। जी, जरूर जरूर जरूर। जी सर। मैं वहीं पे खड़ा तुमको मिल जाऊंगा, जिस वाह वाह, जगह जाओगे तुम मुझे छोड़ कर, क्या बात है। इश्क पी लूंगा मैं, गम वाह उठा लूंगा मैं, वाह वाह तेरी याद सो जाऊंगा वाह। मैं बेड़ा, जब भी बारिश की बूंदें भिगोए तुम्हें, तो दिल नहीं रो रहा, वाह जब भी बेचैन हो जा तो माना, खोल कर आँखियों सो रहा हूँ कहीं, वाह वाह टूट कर के कोई है बिखरता यहाँ, वाह, बहुत अच्छे। टूट कर के कोई है बिखरता यहाँ, देख लेना कोई आईना तोड़ कर, वाह वाह मैं वाह वहीं पे खड़ा तुमको मिल जाऊंगा, वाह जिस जगह जाओगे तुम मुझे, वाह वाह। रास्ते में कोई तुमको पत्थर मिले, बढ़िया। रास्ते में कोई तुमको पत्थर मिले, पूछना कैसे जिंदा बढ़िया। रहे आज तक, वो कहेगा जमाने की ठोकरें, जाने कितने ही ताने सहे आज तक, भूल पाता नहीं, भूल पाता नहीं, उम्र भर दर्द जब कोई अपनों को जाता है यूं छोड़, मैं वहीं पे खड़ा वाह वाह तुमको मिल जाऊंगा, जिस जगह जाओगे तुम मुझे छोड़ कर। अब ये अंतिम बंद है। क्या बात है। मैं तो जब जब नदी के किनारे गया, वाह वाह मेरा लहरों ने तन मन बतर कर दिया, बहुत खूब बहुत खूब। मैं तो जब वाह जब वाह। नदी के वाह वाह। किनारे गया, मेरा लहरों ने
तन मन बतर कर दिया। पार हो जाऊंगा पूरी उम्मीद उम्दा। थी, उठती लहरों ने मन में यूं डर भर दिया। हाँ हाँ रेत बहुत बढ़िया। पर बैठ कर, वाह, रेत पर बैठ कर जो बनाया था घर, क्या आ गया हूँ उसे आज मैं तोड़ कर। मैं वहीं पे तुमको मिल जाऊंगा, वाह, जिस जगह जाओगे तुम मुझे छोड़ कर। अश्क पी लूंगा मैं, गम उठा लूंगा मैं, तेरी यादों को छो जाऊंगा ओ मैं वहीं पे खड़ा। धन्यवाद सर। इसकी किसकी रचना है ये आप बताना चाहेंगे? विष्णु सक्सेना जी ने लिखा है सर ये। वाह वाह, बहुत खूबसूरत विष्णु सक्सेना। और बहुत अच्छे। मैंने तो बहुत प्रयत्न बहुत किया था आपका गाने का। बहुत बहुत साधुवाद आपको, और बहुत अच्छा प्रयत्न था। तरन्नुम बहुत अच्छी थी, और हमें उम्मीद है कि जल्दी अब जो आपको सोहबत मिल रही है बाकी केवियंस की, आप भी जल्दी लिखने लगेंगे, और लिखते अगर होंगे तो आप जल्दी अपनी रचनाओं के साथ फिर से उपस्थित होंगे। और हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं अंजलि सिफर मैम। तो स्वागत है अंजलि मैम आपका। सभी को नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? क्योंकि मैंने बिल्कुल आज ही अभी जी ये आ ऐप रही है। डाउनलोड किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्लियरली आ रही है, ओके, एकदम क्लियरली आ रही है। तो मैं आ चाहूंगा रही मैम, आ रजनीश रही है। तो साहब, इससे पहले के रजनीश सेशन साहब। में मैं हाँ जी मैम। अंजलि मैम आप बोलिए, आप बोलिए, पहले आप बोलिए। इससे पहले के सेशन में केवीएंस की बात हो रही थी, तो केवीआइट के लिए मेरे ख्याल जहां कहीं केवी लफ्ज आ जाए तो वो एकदम से आप सुनने लग जाते हो कि क्या बात हो रही है। तो बहुत अच्छा बिल्कुल। लगा आप सभी सही को बात है। सुनकर पिछले सेशन में। तो मैम ये यकीनन आपने बहुत सही बात बोली कि जो केवियंस होते हैं, चाहे वो केवी से पास आउट हो या केवी में जॉब कर रहे हो, या किसी भी तरीके से परोक्ष अपरोक्ष रूप से केवी से जुड़े हो, उनके सामने जब भी केवी का नाम आता है, केंद्रीय विद्यालय का नाम आता है, तो जाहिर सी बात है कि एक बार को एक दिल की धड़कन रुक सी जाती है, कुछ एक अलग सी खुशी मिलती है केवी के नाम को सुन के। और सही इसीलिए ये बात है। कोशिश की गई है कि, बहुत छोटी कोशिश है हमारी, पर हमें उम्मीद है कि आज से आने वाले 2 3 4 5 6 साल बाद ये जो पर्व होगा, क्योंकि भविष्य हमारा नेट है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 100 100 200 200 1000 लोग जैसे जैसे प्लेटफॉर्म बढ़ते जाएंगे, उस हिसाब से लोग आपस में एक तो दूसरे से बिल्कुल जुड़ते जाएंगे। और केवियंस जो हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो हमें बचपन से सिखाया था कि केवी में हम जज नहीं करते किसी को, हम बनते हैं वहां पे, उस परिवेश में ढलते हैं, और हमारे जो शिक्षक है वो हमें ढालते हैं। और ढालते किस लिए हैं? ताकि हम अपने देश के उत्थान में, देश के भविष्य में, और देश को बनाने में सहयोग कर सकें। और मैं अगेन सुबह से बार बार बोल रहा हूँ कि जो केवी की जो हमारी टैगलाइन है कि भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, विद्यालय तो लाएगा। यकीनन बिल्कुल बिल्कुल, तक्षशिला और ला ही रहे नालंदा हैं। का इतिहास लौट कर आएगा, भारत लाएगा। का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय बहुत लाएगा। अच्छे। केंद्रीय विद्यालय लाएगा। बिल्कुल। और वो अभी भी मेरे हिसाब से मुझे पूरी उम्मीद है कि बचता होगा, असेंबली में गाते होंगे बच्चे, या म्यूजिक क्लास में होता होगा कि ये जो हाँ, था अभी कि भी होता है जी। बिल्कुल, शिक्षा उपवन के नए फूल, संस्कृति सरिता के नए फूल, हम ज्योति दीप जागृत प्रभु, हट जाओ तम के धूल झूल, तम सोमा हाँ हाँ ज्योतिर्गमय, हाँ। यह मंत्र विश्व में ज्योतिर्गमय छाएगा, तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर गंगा का आएगा। इतिहास इतिहास लौट लौट कर कर आएगा। आएगा। तन अनेक पर एक प्राण, स्वर अनेक पर एक गान, हम कण कण पर छा जाएंगे बनकर भारत का स्वाभिमान। और फिर जो हमारा सबसे फेवरेट है, तत्वम पूषण अपावृणु, तत्वम अपावणु। पूषण अपावृणु, तत्वम पूषण अपावृणु का छंद ज्योति बरसाएगा, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। और मैं चाहूंगा कि लाएगा। रजनीश साहब आप अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। अभिषेक जी आप साहब मत बोला करो, एक तो भाई बोल लिया करो आप। आप शुक्रिया, आपकी जरा नवाजी है। जी मैं जो 2 4 कलाम हैं उसके एक दो शेर सुना दूंगा जो मुझे आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर मैं फोन में ही रखता हूँ।
तो जो मेरे पास सामने ये किताब है, इसमें जो मिल जाएगा मैं आपको सुना दूंगा। आप सबको इनायत मेरा दिल से प्रणाम है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज 4 या 5 से ज्यादा इनफैक्ट और भी ज्यादा लोगों को इनफैक्ट याद कर पाया हूँ, केवी को आपसे मिल पाया हूँ और याद कर पाया हूँ। और लगभग 2000 कह रहा हूँ, 1993, 4, 5 मुझे ये तीनों साल बहुत अच्छी तरह से याद आने लगे हैं। और मैं मतलब अभी मैडम बैठी हैं, लेकिन इनफैक्ट मैं वॉशरूम में भी था तो मैं चेंज करने गया था, बट मेरा ध्यान आ रहा था कि मुझे क्या क्या अभी याद आ सकता है उन 3 सालों के बारे में, और मुझे बहुत कुछ याद आया है। हम इससे पहले भी बात कर रहे थे, मैं, अभिषेक जी और एक पवन सर थे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आज। तो एनीवे, तो उस सफर में क्या हुआ है कि मुझे गाने बजाने से बहुत शौक रहा है। मैं उस समय स्टेज पे, इनफैक्ट केंद्रीय विद्यालय स्टेज एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा देता आ रहा है। आई एम श्योर अभी भी देता होगा, और मैं इसमें बहुत एक्टिव रहा हूँ। तो उन सब चीजों की वजह से ये कविता और शायरी भी मेरी जिंदगी में शामिल होती रही है। हालांकि हो सकता है कि मैं टेक्निक को इतनी ज्यादा अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ शुरू से, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं गाने सुनता था, चाहे वो रफी साहब हों, चाहे मुकेश जी हों, तो मैं उनकी तो बहुत तारीफ करता था, लेकिन मैं तहे दिल से उनकी तारीफ करता था जिन्होंने भी वो लिखी होती थी। और मतलब भगवान की कृपा रही है कि जितने भी पुराने गाने हैं, मुझे अभी भी गर्व है अपने ऊपर कि आप किसी भी गाने का सिंगर और उसका जो क्या कहते हैं लिखने वाले होंगे, राइटर, मुझे अभी भी सारे अच्छे अच्छे गानों के याद हैं। और वाह अब वाह मुझे समझ आता है, क्योंकि मैं ज्यादा शायरी एकदम करता बढ़िया। हूँ अब, तो अब मुझे अच्छा लगता है कि अब मुझे ध्यान आता है कि मैं वो क्यों याद करता था, और मैं गाने वाले के सिवा मैं लिखने वाले को भी तारीफ क्यों किया करता था। वाह। तो क्योंकि अब वक्त मिला है जिंदगी से, यस, बड़े सारे उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन अब ज्यादा आसानी हो रही है लिखने में, क्योंकि बच्चे भी थोड़े स्कूल जाते हैं अब, तो हम फ्री टाइम निकाल पाते हैं। तो मैं आपको ना एक कोई बहुत ही जल्द लिखी हुई कविता सुनाता हूं। इनफैक्ट जो लॉकडाउन से पहले एक जनता कर्फ्यू हुआ था, अगर आपको याद हो, 1 दिन का, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस दिन मैं पंचकुला से मोहाली आ रहा था, अपने कजन के पास गया हुआ था। तो इस तरह की शांति मैंने बहुत सालों बाद देखी थी, हालांकि मैंने पहले भी देख रखी है, कर्फ्यू हो रखे हैं पहले भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उस दिन। ये छोटी सी गजल बनी थी, मैं उसके आपको 2-4 अशार सुना देता हूँ। इरशाद इरशाद इरशाद। तो उसमें ऐसा है कि घर से निकला तो बहुत खूब ये आलम देखा, वाह घर से निकला तो बहुत खूब ये आलम वाह देखा, वाह। न गुलामी का वो मंजर न वो मातम देखा, क्या बात है ना मनीष भाई, गुलामी बहुत का वो मंजर ना वो मातम देखा। वहां ना कोई नौकरी थी, ना कोई किसी का काम कर रहा था, रोड वाह। बिल्कुल खाली था, कोई किसी के लिए भाग नहीं रहा था, कोई किसी को ऑर्डर नहीं दे रहा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उस दिन। हालांकि इसके दूसरे पहलू भी हैं, तो वो हम बाद में बात कर सकते हैं। तो एक और शेर है इसका कि कोई इतना भी जले राख न हो मुश्किल है, कोई इतना भी जले राख न हो मुश्किल है, जबकि पहलू में किसी गैर के महरम देखा। कोई इतना भी वाह जले राख न हो मुश्किल है, जबकि पहलू में किसी गैर के महरम देखा। वाह घर वाह। से निकला तो बहुत खूब ये आलम देखा। इसका एक और शेर है कि हाँ, थी उम्मीद दीवानों से मिला जाएगा, वाह हाँ थी उम्मीद दीवानों से मिला जाएगा, शख्स देखा जो तेरे शहर में बेदम देखा, वाह शख्स वाह। देखा जो तेरे शहर में बेदम देखा। इसका एक और शेर है कि नागहानी है गली यार की चाहत मेरी, वाह नागहानी है गली यार की कम कम मेरी, 4 सू तू तेरा ख्वाब जो पैहम देखा, 4 सू है तू तेरा ख्वाब जो पैहम देखा, घर से निकला तो बहुत खूब ये आलम देखा। बहुत खूब। तो सुंदर। अभिषेक जी, मैं और भी सुनाऊं या इतना काफी रहेगा? कुछ सुनाइए सुनाइए सुनाइए। सुनाइए सुनाइए, अभी तो हम ही तो हम। इंतहा जुल्म की हम सोच हम। कर सहर जाते हैं, वाह इंतहा वाह जुल्म की हम सोच कर सहर जाते हैं, जख्म कांटों के पर फूलों से भी डर जाते हैं, वाह। जख्म कांटों के पर फूलों से भी डर जाते हैं। सबको मालूम मोहब्बत की हकीकत लेकिन, सबको मालूम मोहब्बत की हकीकत लेकिन, फिर भी आशिक है कि दरिया में उतर जाते हैं। वाह वाह सबको वाह। वाह वाह। मालूम है
मालूम मोहब्बत की हकीकत, लेकिन फिर भी आशिक है दरिया में उतर जाते हैं। गुफ्तगू में जो तकल्लुफ की हैं घड़ियां जाना, वाह कि गुफ्तगू में जो तकल्लुफ की है घड़ियां जाना, वस्ल के बाद वो पल किधर जाते हैं, वस्ल वाह के वाह बाद वो पल किधर जाते हैं। और आगे है कि वो सिकंदर न रहा जिसने की दुनिया जीती, वो सिकंदर न रहा जिसने कि दुनिया जीती। वक्त चाहे तो बहुत लोग सुधर जाते हैं, वाह 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 वक्त चाहे तो बहुत लोग सुधर जाते हैं। और दीद तेरी के सिवा कोई इरादा क्यों हो, दीद वाह, तेरी के सिवा कोई इरादा क्यों हो, मुंतजिर लाख पर दिन ये भी गुजर जाते हैं। क्या सॉरी, बात मैं गलत शेर पढ़ गया, मैं दोबारा पढ़ता हूँ कि वो दीद तेरी के सिवा कोई इरादा क्यों हो, मुंतजिर लाख पर दिन ये भी गुजर जाते हैं। एक और कलाम सुनाता हूँ इनायत इनायत इनायत। कि खैर होगी कि उजाला मैं करूं इस घर पे, खैर होगी कि उजाला मैं करूं इस घर पे, कुछ अंधेरों ने बिठानी है खड़ा है जो दर पे। वाह वाह खैर होगी कि उजाला मैं करूं इस घर पे, कुछ अंधेरों ने बिठानी है खड़ा जो है दर पे। खार खाने दे जिसे नाज नहीं है तुझ पे, खार खाने दे जिसे नाज नहीं है तुझ पे, और भी कत्ल के इल्जाम है तेरे सर पर, तेरे सर पे, और भी कत्ल के इल्जाम है तेरे सर पे। और हाय लुटता ना तो मरता वो हंसी चेहरे पर, हाय लुटता ना तो मरता वो हंसी चेहरे पर, या अदाओं पे तेरी या कि तेरे तेवर पर, या अदाओं पे तेरी या कि तेरे तेवर पे। वस्ल की रात कभी जुल्फ की रानाई में, वस्ल की रात कभी जुल्फ की रानाई में, सिलवटें सिलवटें शहर में तन्हा सी बिस्तर पर पड़ी, पड़ी बिस्तर पे, सॉरी, सिलवटें शहर में तन्हा सी पड़ी बिस्तर पे। वाह। बस मैं अभिषेक जी आई थिंक इतना ही काफी है, और भी अगर वक्त मिलेगा तो जरूर सुना दूंगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। और अंजलि मैम मैं भी अपनी जुड़ी रफ है डायरी साथ से में। सुना रहा हूँ, थोड़ा आगे पीछे हुआ माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, अंजलि मैम जुड़ी है हमारे साथ, तो मैं चाहूंगा कि अंजलि मैम भी सुनाए अपनी रचनाएं, अपनी गजलें, अपने गीत, अपने नज्म। ठीक है, तो मैं क्योंकि पिछला सेशन केवी के बारे में था और केवी हमें बचपन की तरफ ले गया, तो मुझे अपनी एक बचपन के ऊपर लिखी हुई गजल ध्यान आई वाह जो वाह मेरे सामने है, मैं वही पढ़ती हूँ। तो केवी को समर्पित है ये। पलने में अलसाया बचपन लौटा दो, वाह वाह, पलने पलने में में अलसाया अलसाया बचपन लौटा दो। बचपन लौटा दो, लौटा वाह, दो। माँ की गोद में सिमटा बचपन लौटा दो, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। वाह, साथ लिए बहुत चलते थे जिसमें दुनिया को, वाह इसे वाह देखिएगा, साथ लिए चलते थे जिसमें दुनिया को, उस वाह बस्ते में बिखरा बचपन लौटा दो, वाह 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 वाह, वाह। साथ लिए चलते थे बस्ते, जिसमें वाह, दुनिया को, उस बस्ते में बिखरा बचपन लौटा दो। लौटा दो। वाह चाक पे फिर एक बार चढ़ा दूं मैं जिसको, वाह वाह, चाक पे फिर एक उम्दा। बार चढ़ा दूं मैं जिसको, गीली मिट्टी जैसा बचपन लौटा दो। आए हाय क्या कह रहे हैं, गीली मिट्टी जैसा क्या बचपन कहना है? लौटा दो। वाह वाह वाह, वाह, मुकर्रर लौटा कीजिए इसे, दो। मुकर्रर कीजिए। क्या शुक्रिया। चाक पे फिर एक बार चढ़ा दूं मैं जिसको, गीली मिट्टी जैसा बचपन लौटा दो। और छूट गया जो माँ बाबा की उंगली से, छूट गया या जो माँ बाबा की उंगली से, मेले में वो खोया बचपन लौटा दो, क्या बात मेले है, में क्या लौटा वो दो। बात है। खोया वाह वाह, बचपन लौटा उम्दा दो। उम्दा। वाह वाह, बहुत बढ़िया। पेश ये देखिएगा, सबको देने वाला भी करता चोरी, सबको सबको देने देने वाला वाला भी भी करता चोरी, चोरी। कान्हा के माखन सा बचपन लौटा दो, आए हाय क्या कान्हा शेर है, के क्या वाह वाह शेर है। वाह, माखन अरे सा। अरे। हाँ 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 हाँ, वाह वाह, बहुत अच्छे। जिंदाबाद मैम, जिंदाबाद लौट मैम। आयो बचपन। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया बहुत खूबसूरत। आप सभी का। और ये शेर देखिएगा, गुड़िया की शादी से अपनी शादी तक, गुड़िया वाह, की शादी से अपनी शादी अपनी तक, शादी तक। डोली में जो छूटा बचपन लौटा दो, आए हाय, दो डोली में जो डोली में छूटा जो बचपन छूटा बचपन लौटा लौटा दो। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छे। क्या वाह गजल वाह, रही है। उम्दा और उम्दा। मक्ते का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मक्ते का शेर कहती हूँ,
इससे आप सब रिलेट करेंगे। लिख लिख कर काटा था सिफर, जाने क्या क्या। लिख लिख कर काटा था सिफर, काटा जाने था क्या सिफर। क्या। क्या क्या रफ कॉपी में ठहरा बचपन लौटा दो। है बहुत रफ खूब, कॉपी में ठहरा बचपन लौटा दो। क्या बात। जी, और शुक्रिया मैं आप। फिर से आऊंगा वाह वाह, बहुत मुकेश अच्छा, भाई के सुंदर, साथ। मैं उत्तम। फिर से आऊंगा मुकेश भाई के पास, और मैं चाहूंगा कि मुकेश भाई आप अपनी कुछ और कविताएं सुनाइए सबको। फिर हम फिर से आएंगे अंजलि अभी मैम के अंजलि पास, जी उसके ने बाद फिर रवि भाई और फिर रजनीश के पास। हाँ जी, हाँ जी। जी, जरूर। अंजलि मैम ने अभी शुरू किया बचपन के बारे में, तो उसी बचपन से जुड़ा हुआ एक कविता है जिसका शीर्षक है मैं और जी, स्कूल के दिन। मुझे याद आ गया कि नहीं, वो सुनानी चाहिए, जाके आपने जब सिलसिला शुरू कर दिया तो हम भी उस पर आगे बढ़ते हैं। वाह वाह वाह। जी, जरूर। वो शीर्षक, उसका शीर्षक है मैं और स्कूल के दिन। वो चलती क्लास में अकेले, वो चलती क्लास में अकेले, सबसे चुपके टिफिन खाना याद है। वाह वाह वो वाह चलती वाह क्लास वाह क्या में वाह। बात। अकेले, सबसे चुप चुप के टिफिन खाना याद है। वो नए कपड़ों की सबके सामने स्टाइल मारना याद है। वाह वाह कमीज का ऊपरी बटन खुला रखना याद है। वो काले जूतों को गीले कपड़े से पोंछना अब भी याद है। वाह वाह, वो ये वो बचपन कॉलेज, था जिस वाह। समय हमारे पास ये सुविधाएं नहीं थी। उस समय यस। क्या सुविधाएं थी हमारे पास, आजकल के बच्चों के पास तो ये लैपटॉप है, ये मोबाइल है, सब कुछ है। उस समय वो कुछ नहीं था। एक अदद जोड़ी जूते, एक अदद जोड़ी स्कूल की ड्रेस, उतना ही बहुत था। उसके बाद अगला है, बहुत था। वो सफेद जूतों को चौक से, वो सफेद जूतों को चौक से चमकाना अब भी याद है। याद है। वो बहुत सोमवार, बढ़िया। हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल सोमवार, हर सोमवार को उस समय होती थी नाखून की चेकिंग, अभी भी होती है। बिल्कुल। वो सोमवार को नाखून दांतों से चबा देना याद है, ताकि हमें वाह उस वाह समय मैडम की मार न पड़ी। और वो बाहों के बटन खुले रखना याद है। वो स्कूल से देर से आने पर रोज के बहाने याद हैं। और बहाने बनाकर दंड में, वो बहाने बनाकर दंड में चक्कर लगाना याद है। वाह वो वाह। प्रार्थना बोलते समय, वो प्रार्थना बोलते समय आंखें खोलना याद है। और स्कूल से जाते समय, स्कूल से जाते समय डब्बे को ठोकर मारना याद है। मेरे ख्याल से ऐसा एक सीन कोई मूवी में भी था जिसमें अमिताभ बच्चन एक ठोकर मारता भी है किसी डब्बे को। मुझे याद आ रहा है ऐसा पिक्चर, वो दीवार थी शायद कुछ, या शक्ति पिक्चर थी। वो क्लास की बेंच पर, वो क्लास की बेंच पर अपने निशान छोड़ना याद है। वो दोस्त की कमीज पे, दोस्त की कमीज पर साई छिड़कना याद है। वाह वो वाह। क्लास में अलग अलग आवाज निकालना याद है। वो गेम्स के टीचर को मस्का लगाना याद है, मैडम गेम्स दे दो, मैडम गेम्स दे दो। और ये सिलसिला अभी भी जारी है जब हम स्कूल में जाते हैं तब भी, क्योंकि मैं भी पेशे से अभी भी टीचर ही हूँ, केवी में जॉब कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए अभी मेरा परिचय यही कि मैं भी अभी केवी में एक मैथ टीचर हूँ। तो अभी भी ये भी चीजें अभी भी चल रही है, और ये उस समय भी चल रही थी जिस समय हम पढ़ते थे। वो स्कूल से घर लौटते समय कुल्फी पिचके खाना याद है। वो टेस्ट आने पर, वो टेस्ट मतलब एग्जाम, एग्जाम आने पर मुख्य सवाल पूछना याद है। वो नंबर कम आने पर नंबर बढ़वाना याद है। और एग्जाम से पहले सर के, एग्जाम से पहले सर के घर के चक्कर लगाना याद है। वो विदाई समारोह के बहाने, जब होती थी फेयरवेल, तो उस समय हम सर से मांगते थे, सर आपकी बाइक दे दो सर, ताकि हम लोग कुछ सामान लेके आए। वो विदाई समारोह के बहाने सर की बाइक मांगना याद है। और इसी समारोह में नाश्ता चट करना भी याद है, चुपके से चस्ता क्या नाश्ता बात है। खाना। वो स्कूल के सभी टीचर को अलग अलग टाइटल देना याद है, स्कूल टीचर को टाइटल देना याद है। वो सर से स्कूल जाते समय लिफ्ट लेना भी याद है। वो घर जाने के रोज बहाने, कभी पेट दुखना, कभी सिर दर्द करना, स्कूल जाने के घर के बहाने याद करना याद है। ये वो बीते पल है जो अब तक हमको याद है, अब तक हमको याद है। ये कविता बहुत थी बढ़िया। बहुत स्कूल खूब। के बहुत बारे में। अच्छा। हाँ हाँ।
आप चाहें तो एक और हास्य कविता है। कर दिया आपने। बिल्कुल, बोलिए बोलिए बोलिए। ये चमचा चालीसा। चमचा चालीसा, वाह चमचे जो होते हैं उनके ऊपर लिखी गई है चमचा वाह वाह, चालीसा। कि बहुत थोड़ा बढ़िया, सा सुनाइए। मामला सीरियस हो गया तो मैं सोचा कुछ व्यंग के ऊपर हास्य व्यंग्य, बाण चलाया बिल्कुल। जाए। जी तो बिल्कुल। चमचों की महिमा निराली है, चमचों की महिमा निराली है, खाते ये जूठी थाली है। चमचों की महिमा निराली है, खाते ये जूठी थाली है, औरों से ये मिलती गानी है, औरों से मिलती गाली है, ये ऐसे प्राणी है वो हर वातावरण में पाए जाते हैं। कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर, कानाफूसी किए जाते हैं और अकड़ अपने दिखा दिखा कर रौब जमाए जाते हैं। चाहे बात नीची हो या चाहे बात ऊंची हो, अपना मक्खन लगाते हैं। ये वो ऐसे प्राणी है जो हर जगह पाए जाते हैं। अधिकारी की बेकार चर्चा पर, अधिकारी की बेकार चर्चा पर नमक बहुत लगाते हैं और अपने बहुत मतलब के बढ़िया, लिए वो, अपने मतलब के लिए वो उनको सीढ़ी चलाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वो ऐसे कीड़े हैं, ये वो ऐसे कीड़े हैं जो बिन पानी बिन भोजन के बस बढ़ते चले जाते हैं। ये वो ऐसे प्राणी है वो हर जगह पाए जाते हैं। वाह वाह घर वाह, का हो या बाहर का हो, घर का हो या बाहर का हो, सारा काम सलटाते हैं। घर का हो या बाहर का हो, सारा काम सलटाते हैं। इधर उधर की बातों से मैडम का मन भी बहलाते हैं। वाह वाह, निजी निजी हो या सरकारी हो, निजी हो या सरकारी हो, सब काम करवाते हैं और चापलूसी की गंगा में ये रोज नहाए जाते हैं। अपनी इसी बुरी आदत से वो औरों से दूर हो जाते हैं। अपनी इसी आदत से वो अपनों से दूर हो जाते हैं और अपने प्रिय साहब के जाने पर, अपने प्रिय साहब के जाने पर घड़ियाली आंसू दिखाते हैं। वाह, हमको तो ये ऐसे प्राणी फूटी कौड़ी न सुनाते हैं, लेकिन चमचा चालीसा की कथा का हम अंत यहाँ कराते हैं भाई, अंत यहाँ वाह कराते वाह, हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं चाहूंगा अब रवि कुमार भाई, आप भी सुनाइए कुछ। जी सर। जैसे मैंने कहा था कि मैंने कुछ अभी लिखा नहीं है, और लिखा तो अभी मुझे मिला नहीं है। एक ही कविता लिखी थी, वो मिली नहीं है, तो मैं जो भी मुझे सामने, मैं आपको वो सुना देता हूँ, दो तीन पंक्तियाँ। वो मेरी नहीं है, किसी और की लिखी हुई है। फिर भी एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, मुस्कुरा कैसे लेते हो हर हाल में। फूल बोला, फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं, जबकि रहता हूँ कांटों की मैं डाल में। वाह एक वाह, दिन फूल से तितलियों ने कहा, बहुत खूब, बहुत एक खूब। दिन पेड़ से पंछियों ने कहा, एक दिन पेड़ से पंछियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम तो हर हाल में। पेड़ बोला, पेड़ बोला है मिलता मुझे इसमें सुख, बांट देता हूँ जो फल लगे डाल पे। एक दिन फूल से पंछियों ने कहा। इतना ही आता था सर मुझे। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा, बढ़िया। बहुत अच्छा। मैं चाहूंगा अंजलि सिफर मैम, आप अब अपनी रचना सुनाइए। क्या आप सुनना चाहेंगे गजल एक और सुनेंगे या आप कविता सुनना चाहेंगे छंद मुक्त?
जो आपका मन करे मैम, जो जो आपका मन करे। आपकी आवाज भी बड़ी खूबसूरत है, मुझे लगता है कि आप अगर तरन्नुम कुछ सुनाए तो और भी सुनने वालों को मजा आएगा। जी, तरन्नुम से थोड़ा बचती हूँ मैं। तरन्नुम फिर भी में फिर कभी जितना 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 आप चाहती हैं, एक दो पंक्तियां ही गुनगुना दीजिए। अ, तरन्नुम में तो मैं आपको फिर कभी सुनाती हूँ। अभी मैं चलिए पहले मैं एक ठीक है, छंदमुक्त कविता सुनाती हूँ, क्योंकि ठीक पहले है। मैंने बचपन की बात की थी। तो बचपन के बाद अब मैं उस सच्चाई की बात करती हूँ जो मेरी उम्र में आकर अक्सर हर एक को उससे गुजरना पड़ता है, और वो सच्चाई होती है सफेद बाल। तो अक्सर हम जब अपने पहला सफेद बाल देखते हैं तो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, और जो हेयर कलर कंपनीज हैं वो बहुत अच्छे से भुनाती हैं इस चीज को। तो उसी चीज पर मैं अपनी एक कविता आपके सामने रखती हूँ, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो इससे आपको और भी लुत्फ आएगा। रात कविता मैम। कुछ यूं है कि किसी ने चेताया सफेद बाल, किसी ने चेताया सफेद बाल, घबरा कर आईना उठाया, मगर उसमें खुद को कहीं नहीं पाया। वाह 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 वाह। किसी ने चिताया सफेद बाल, घबरा कर आईना उठाया, मगर उसमें खुद को कहीं नहीं पाया। वहां तो खड़ी थी एक छोटी सी गुड़िया, फ्रिल वाली फ्रॉक पहन। वहां तो खड़ी थी वाह एक छोटी सी गुड़िया, फ्रिल वाली फ्रॉक पहन, हाथों में लिए खनकती गुल्लक, खरीद सकती थी जिससे शायद वो सारी दुनिया। वाह वाह। जब आईने से झाड़ी पहुंची थोड़ी धूल, जब आईने से झाड़ी पहुंची थोड़ी धूल, तो देखा कि वो बस्ता लिए जा रही थी स्कूल। तो स्कूल का जिक्र इसमें भी है, और देखिएगा किस तरह से है। बस्ता नहीं कहिए पूरा संसार, बस्ता नहीं कहिए पूरा संसार, अजीब से कंकड़ पत्थर, टूटी हुई माला, अनगिनत कटी तस्वीरें, एक पराठा और आम का अचार। वाह एक और परत हटाई कुछ आस पर, एक और परत हटाई कुछ आस पर, कोई अल्हड़ नवयौवना लेटी थी सपनों की घास पर, जिसके लिए आसमां था सिर्फ नीला और धरती सिर्फ हरी। यानी जैसा नजर आता है उस उम्र में वो हम वैसा ही समझ लेते हैं। तो जिसके लिए आसमां था सिर्फ नीला और धरती सिर्फ हरी, और थी सारी दुनिया सतरंगी सपनों से भरी। आईने को उल्टाया पलटाया तो मिली कितने ही और सायों की खबर, बस वो वाह सफेद बाल ही मुझे नहीं आया कहीं नजर, वाह बस वो वाह वाह सफेद वाह। बाल ही नहीं आया कहीं नजर। उम्दा उम्दा। फिर जब सच्चाई के हाथों से हटाया मैंने हर साया, तब मुझे आईने ने मेरे सफेद बाल से मिलवाया। पूनम की दूधिया चांदनी की तार सा, सांझ गगन में घर लौटते पंछियों के हार सा, दूर तक फैली हिमगिरी की कतार सा, मेरे व्यक्तित्व पर चांदी का टीका, जैसे मेरी सारी जिंदगी के सार सा। मुस्कुरा वाह उठी मैं वाह। और मेरे साथ आईना भी। आह, वाह वाह, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया, खूब। बहुत शुक्रिया। बहुत रजनीश भाई खूब। कुछ और सुना दीजिए, आपके टप्पे बड़े मशहूर हैं। टप्पों के लिए आप जाने जाते हो, टप्पा किंग बोल दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं, मैं ऐसे मजाक में कहता हूँ कभी कभी कि एक तो लिखने वाले ने कमाल किया था, दूसरा जगजीत सिंह जी ने, और बिल्कुल। उसके बाद मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना मैं फैला सकूं इनको फैला देता हूँ। तो हालांकि पंजाबी में है तो हम आई थिंक करिए अवॉइड करिए करेंगे, किसी करिए। में अरे क्यों, महफिल में क्यों मिलेंगे अवॉइड तो जरूर। करोगे, क्यों अवॉइड नहीं, इस करोगे। समय मैं घर। फेसबुक के ऊपर हर किस्म के लोग है जो देख रहे होंगे या देखेंगे बाद में। मैं चाहूंगा कि आप कुछ एक टप्पे, कुछ एक अच्छे टप्पे सुनाएं, बोलियां सुनाएं, ताकि लोगों को थोड़ा मजा भी आए। देखिए चलो पंजाबी में है तो आई थिंक आप लोग समझ लेंगे, इतना भारी पंजाबी नहीं है वो। तो मैं एक दो नहीं, टप्पे समझ सुना देता लेंगे, हूँ, शायद बिल्कुल आपको सही। मजा। ठीक है जी, ठीक है। कोशिश करेंगे तो समझने की। वाह। बाईसाइकिल चलाई जांदे ओ, बाईसाइकिल चलाई जांदे ओ थोड़ी कौन लगदी हाय जिन्नू हाय। पिछे बिठाई जांदे ओ थोड़ी कौन लगदी जिन्नू पिछे बिठाई जांदे हो। वाह तो आगे वाह से वाह वाह। लड़का लड़का जवाब देता है, तो वैसे देता है कि वो बाईसाइकिल चलाई जाने
बाईसाइकिल चलाई जाने आ ओ साडी ओयो लगदी जिन्नू पिछे बिठाई जाने आ वाह ओ वाह साडी ओयो लगदी वाह जिन्नू पिछे बिठाई जाने आ। एक और सुनाता हूँ। ये चंद्रा जी। दोनों, ये ज्यादातर जो टप्पे होते हैं ना, ये शरारतों वाले होते हैं और शरारतों में इनका जवाब होता है और बड़े मजेदार होते हैं। तो एक ऐसा ही शरारती है कि ये तो काफी लोगों ने सुना होगा, जगजीत सिंह ने गाया हुआ है चित्रा सिंह जी के साथ। तो वो ऐसे है कि इत्थे प्यार दी पुछ कोई ना, इत्थे प्यार दी पुछ कोई ना, तेरे नाल नहीं बोलना, हाय तेरे हाय मुंह उत्ते मुछ कोई ना, हाय हाय उम्दा तेरे उम्दा। नाल नहीं बोलना, तेरे मुंह उत्ते मुछ कोई ना। तो वो जवाब देता है फिर आगे कि मजा प्यार दा चख लांगे, मजा प्यार दा चख लांगे, जे तेरा हुक्म होवे असीं दाड़ी भी रख लांगे, वाह वाह जे तेरा हुक्म होवे असीं दाड़ी भी रख लांगे। फिर उसके अलावा मैंने आपको जी, ये अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कुमार विश्वास की, वो जो बड़ी फेमस कविता है, उस तरन्नुम पे एक गीत सुनाता हूँ, अगर आपको पसंद आए तो, दो चार अशारों के साथ। वाह वाह इरशाद इरशाद आयत जो लिखती है कलम मेरी ये दिल वाह की बात सारी है, वाह जो लिखती है कलम मेरी ये वाह दिल वाह। की बात सारी है, मैं एक किरदार हूँ इसमें कहानी तेरी सारी है, वाह मैं एक किरदार हूँ इसमें कहानी तेरी सारी है। आगे है कि मोहब्बत की थी यूं हमने इबादत पे भी भारी है, मोहब्बत की थी यूं हमने इबादत पे भी भारी है, तिजारत ही थी वो शायद जो बाजी हमने हारी है, वाह तिजारत ही थी वो शायद जो बाजी हमने हारी है। उम्दा। एक और शेर देखिए कि रकीबों की थी क्या हिम्मत हमारे रूबरू आते, क्या बात है रकीबों की थी क्या हिम्मत हमारे रूबरू आते, परायों से शिकायत क्या यहाँ अपने ही भारी हैं, परायों से शिकायत क्या यहाँ अपने ही भारी हैं। तो आजकल के कुछ हालातों पे ये शेर है अगला। हुकूमत ने संभाली है वतन की चारा साजी जो, वाह हुकूमत ने संभाली है वतन की चारा साजी जो, न जाने कब कहे अहले वतन अब मेरी बारी है, न जाने कब कहे अहले वतन अब मेरी बारी है। वाह हालात ऐसे हैं कुछ कि तू लकड़ी है जो आरे में कटे काटे जो आरी है, वाह तू लकड़ी है जो आरे में कटे काटे जो आरी है, करम है सरपरस्तों का जो हर सू मारा मारी है, वाह करम है सरपरस्तों का जो हर सू मारा मारी है। का एक और शेर देखिए कि आयत इलाही यहाँ जमघट गुलामों का कई आका मदारी है, उम्दा। यहाँ जमघट गुलामों का कई आका मदारी हैं बाकी सब तमाशाई, तमाशाही तो जारी है, क्या कहना है है बाकी सब तमाशाई,
तमाशा ही तो जारी है। ये आखिरी आखिरी शेर है जी। कहते कि निकलते हो कभी तैयार हो, जो अपने घर से तुम निकलते हो कभी तैयार हो, अपने जो घर से तुम। हमारी ही गली आते नहीं वाह वाह, क्या पर्दादारी है। वाह उम्दा। बहुत बढ़िया। हमारी ही गली आते नहीं क्या पर्दादारी है। जो लिखती है कलम मेरी ये दिल की बात सारी है। मैं एक किरदार हूँ इसमें, कहानी तेरी सारी है। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद। धन्यवाद जी। वाह धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत खूब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा उम्दा। धन्यवाद जी। धन्यवाद। मुकेश सर, आपने बताया कि आपने 4 किताबें लिखी हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी हर एक पुस्तक में कितनी कविताएं हैं? किसी में 50 है, किसी में 60-70 है, किसी में 30-40 है, अलग अलग। अलग अलग है। तो जी हम हाँ। चाहेंगे कि कुछ और कविताएं आप हमारे दर्शकों को और सभी कवियों को सुनाएं। जी हाँ, अभी चलो, मेरे पास तो भंडार खुला पड़ा है, आप जितना चाहे उतना सुनते रहें। शायद इरशाद। ठीक है। अ, जीवन पथ पर चल अकेला, वाह जीवन पथ पर चल अकेला, मृत्यु पथ पर बढ़ अकेला, वाह मत भटक तू व्याकुल हो, मत उलझ तू आकुल हो, वाह, धीरे धीरे चलता जा, मंजिल की ओर बढ़ता जा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितनी मुश्किल राहें होगी, कठिनाइयां भी पग पग होंगी, बहुत बढ़िया। प्रकाश पुंज से ज्योति पाकर नव रूप तू पाएगा। वाह, बढ़ती नदियां सा आगे बढ़, नव जीवन नया साथी पाकर, बहुत बढ़िया, महका दे बगियों को तू, नव ऋतु में नव अंकुर पाकर, अविरल बहुत बढ़िया। तू बढ़ता चल, लक्ष्य को तू पाता चल। एक है कुछ तो बात है, कविता का शीर्षक है बदलती है फिजा क्यों, कुछ तो बात है, वाह, बदलती है फिजा क्यों, कुछ तो बात है, चांद नहीं दिखता क्यों, कुछ तो बात है, बहुत बढ़िया। इस बस्ती इस बस्ती में बदले आदमी क्यों, कुछ तो बात है, और शीशा खुद को देख हैरान क्यों, कुछ तो बात है, यस सर। लबों पे लबों पे लबों पे ऐसे अल्फाज क्यों, कुछ तो बात है, और मुस्कान उनसे रूठी क्यों, कुछ तो बात है, इस या शहर में शख्स परेशान क्यों, इस शहर में शख्स परेशान क्यों, कुछ तो बात है, जल रहा एक नन्हा दिया, कुछ तो बात है, हर बार मेरा ही इम्तिहान क्यों, हर बार मेरा ही इम्तिहान क्यों, कुछ तो बात है, यहाँ दोस्त भी अब दुश्मन क्यों, कुछ तो बात है, दिल बहुत मेरा बढ़िया, इतना नादान क्यों, कुछ तो बात है, और अनजान सी इस बस्ती में बदले से हालात क्यों, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। बहुत बढ़िया। रवि भाई, जाते जाते आप कुछ सुनाना बहुत बढ़िया। चाहेंगे? जी सर, सर अगर आप हरियाणवी भाषा को समझ सकते तो मैं कुछ सुना सकता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल, सर, यहाँ सुनाइए सर। सब संभव है जी। सुनाइए जी। हाँ, सुनाइए। और ये सर ये स्वयं लिखित है। तो वाह वाह, हुआ यूं कि सर हमारे पड़ोस में कोई एक भाई साहब थे, उनकी विवाह नहीं हो रहा था। कम से कम उनकी जो उम्र है वो 40 वर्ष हो चुकी थी। वाह वाह, तो जब भी उनसे हम पूछते थे कि क्या रहा, शादी क्यों नहीं हो रही, तो वो अलग अलग से बहाने बनाते थे। तो उनकी बातों को ही मैंने हरियाणवी शब्दों में पिरोया है, वो आपके सामने मैं सुनाना चाहूंगा, अगर आप समझ सकते हैं सर। ठीक है। इनायत इनायत, सुनाइए। वो कह रहा था कि मैं ना किसी एक बाबा जी के पास गया, और उसने मुझे बताया कि ना मेरी जो शादी है ना वो मेरे पड़ोसी नहीं होने देना चाहते, इसलिए नहीं होनी चाहिए।
तो उसी को मैंने कविता में लिखा है, ऐसे वो सुना रहा हूँ। नहीं सुनाइए। मने पूछा पड़वाई रे, मारे पड़ोसी होण न देंदे मेरी सगाई रे। मने वाह वाह पूछा पड़वाई रे, वाह वाह तेरा वाह, मारे पड़ोसी होण न दे मेरी सगाई रे। मने बहुत खूब। पूछा पड़वाई रे। फिर आगे लिखा सर, हेरा सारे पड़ोसी नू सोचे कदे इनके बिक जा भांडे। सारे पड़ोसी नू सोचे कदे इनके बिक जा भांडे। सारे गांव के चोरे ब्याह दिए हम ही रह गए रांडे। हाँ वाह जी, वाह वाह सारे वाह गांव के चोरे ब्याह दिए हम ही रह गए रांडे। ना वाह, होंदी समाई रे, पड़ोसी होण ना देंदे मेरी सगाई रे। तो फिर क्या उससे बात मैंने है। पूछा कि ऐसा क्या हुआ, तो अच्छा। ये आप जो बोल रहे हो। फिर उम्दा उसने उम्दा। हमने फिर आगे भी लिखा सर, फिर ऐसा उसके बाद हमने लिखा सर कि कोई सगाई लेके आवे उसने ये बहकावे। कोई सगाई लेके आवे उसने ये बहकावे। मारे घर तो आन ना देंदे अपने घर ले जावे। हे जी, म्हारे घर तो आन न देंदे अपने घर ले जावे। ये गेल्या पड़ गए भाई रे, क्या बात है। फिर हमारे पड़ोसी होण न देंदे मेरी सगाई रे। मने पूछा पड़वाई रे। फिर मैंने पूछा इससे होगा क्या, तो फिर आपने आगे लिखा सर, वो कह रहा था कि मेरे बीजे बउआ जय के थारे घर ते जावे। फिर हमारे बीजे बउआ जय के थारे घर ते जावे। इसे बुरे पड़ोसिया ते सबने राम बचावे। जी म्हारे घर तन्हाई रे, वाह, फिर हमारे पड़ोसी होण न देंदे मेरी सगाई रे। धन्यवाद क्या सर। बात है, क्या बात है, वाह वाह, बहुत उम्दा। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। और अंजलि मैम, जाते जाते बहुत हम अच्छा। चाहेंगे कि आप भी दर्शकों को फिर से अपने एक आखिरी रचना सुनाइए, और फिर हम विदा लेते हैं हम सब लोग एक दूसरे से। अपना माइक अनलॉक कर लीजिए मैम। जी, हाँ जी मैम। कुछ गड़बड़ हो गई है क्योंकि आज मैं पहली बार आपकी वजह से ही आप यूज कर रही हूँ, मुझे इतना पता नहीं है इसका। अभी ठीक है? कोई बात नहीं, बिल्कुल एकदम ठीक है मैम। ठीक है, मैं एक क्षणिका सुनाती हूँ क्योंकि कम लेगी वो। तो हाँ क्षणिका हाँ, कुछ यूं है कि पिंजरे में कैद परिंदे को अधिक बेबस लगा तस्वीर के हाँ, फ्रेम में कैद पंछी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पिंजरे में कैद परिंदे को अधिक बेबस लगा तस्वीर के फ्रेम में कैद पंछी, जिस पर कुंडी भी नहीं लगी थी कोई कि रख सकता वो उसके खुलने की उम्मीद। बहुत हाँ बढ़िया। हाँ। उम्दा। शुक्रिया शुक्रिया। और एक मजदूर पर लिखी थी मैंने कविता। हम सभी मजदूर हैं कहीं ना कहीं, तो सभी के लिए है ये। कि कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटते हुए वो सोच रहा था कि काट रहा है दुख अपने। कविता का शीर्षक है लकड़हारा। कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटते हुए वो सोच रहा था कि काट रहा है दुख अपने। इन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाएगा, थोड़े खर्च कर थोड़े बचाएगा, फिर एक खोखा खरीदेगा अपना, उनमें रखेगा कुछ और लकड़ियां, फिर हाँ, एक दुकान, फिर एक शोरूम, फिर एक फर्नीचर हाउस। और फिर यही सब सोचते सोचते कब वो काट गया अपनी सारी जिंदगी, वो जान ही ना पाया। बहुत बढ़िया। यही सब सोचते सोचते कब वो काट गया अपनी सारी जिंदगी, वो उम्दा जान उम्दा, ही ना बहुत पाया। सुंदर। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। तो दोस्तों, बहुत खूब। ये था हमारा केवी ई लिट फेस्ट का पोइट्री का सेशन था, जिसे आप ई नशिस्त कहिए या एक छोटा सा कवि सम्मेलन। यार, कभी हम सब इकट्ठे बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन रचनाएं हमने एक दूसरे की सुनी।
और हम चाहेंगे कि ये जो सिलसिला है यूं ही बदस्तूर आगे भी आने वाले वक्त में यूं ही चलता रहे। जारी रहे। और मुकेश बिसा सर, रजनीश भाई, रवि कुमार जी, अंजलि सिफर मैम, आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। सभी का इस्तेमाल, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए, धन्यवाद। आपका भी सर। मिलाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। लेकिन सर एक परिचय की दरखास्त थी इसमें सब में सारे समूह के मेंबर्स की। बिल्कुल कर लीजिए सर, कर लीजिए, हम कर हाँ, सकते हैं। अंजलि सिफर मैम, आप ये मुकेश बिस्ला सर हैं। मुकेश बिस्ला सर, आप कहाँ पे हैं? आप बता दीजिए। हाँ, मैं अभी जैसलमेर राजस्थान में हूँ। केंद्रीय विद्यालय संगठन में 2003 से टीचर हूँ। फिलहाल मैथ्स टीजीटी मैथ्स हूँ जैसलमेर में, और साथ साथ में ये कविता का नया शौक लगा है जो ये चालू है, इसलिए इस के कारण ये आपसे जुड़ पाया हूँ। और हम चाहेंगे कि ये जुड़ाव आगे भी चले। रवि कुमार भाई, आप भी अपने बारे में कुछ आगे बताइए। आगे चलता रहे जी। सर मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 बेलगावी छावनी कर्नाटका से हूँ सर, और मैं वाह, वाह, टीजीटी वाह। हिंदी पद पर कार्यरत हूँ सर। अरे वाह। और वाह अगली सर, बार जब वाह मिलेंगे वाह तो वाह बहुत सर, सारी रचनाओं के साथ मिलेंगे सर। पक्का पक्का बेलगाम सर, दो, पक्का आपसे। बेलगाम दो, ये जो बेलगाम 2 है, बेलगामी है ना? जी बेलगावी, सर। ये वेलकम। जो, हाँ सर, अभी इसका नाम बेलगामी हो गया है, पहले हाँ बेलगाम बोलते बेलगावी, थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी ये सर। पहले होता था अपना जो कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है उस साइड होता था। अब शायद ये एमएच के आसपास कहीं पे है बेलगावी में। हाँ सर, एमएच के बिल्कुल पास में। बिल्कुल एमएच के पास में है, क्योंकि वो मेरा स्कूल होता था। जी सर। मैं वहां पे पढ़ा हूँ, मैं बेलगावी में जी सर। अरे वाह। 1992 जी सर। 94 वो मेरा स्कूल रहा है वो उसमें। और रजनीश भाई, जी सर। आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी, मेरा नाम ऑफकोर्स रजनीश कुमार है। मैं पठानकोट से बिलोंग करता हूँ, पंजाब में, और फिलहाल चंडीगढ़ में रहता हूँ। और ऑब्वियसली मैं इस समय पठानकोट में ही हूँ। और पूछिए ना कि हमारे नाम एक जॉइंट फैमिली है, और मैं एक क्या कहते हैं, छोटा सा कोना ढूंढ के आया हूँ जहाँ पे आवाज ना आती हो। हमारे इस 32 लोगों के बीच में कुछ 8 बच्चे हैं, और वो सारा दिन उसमें से 6 तो एटलीस्ट नहीं सोते हैं, तो ये ढूंढने पड़ती है। और मेरे फैमिली एटमॉस्फेयर आर्मी का रहा है, तो इसीलिए मेरा केंद्रीय विद्यालय के साथ जुड़ाव रहा है। इनफैक्ट वो चंडी मंदिर कैंट में ही पढ़ा हूँ मैं 2 साल, तो उस वजह से अच्छा आज जी। इस महफिल में जुड़ना हुआ है जी। और मैं बहुत बढ़िया। एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। मैं एक क्वालिटी प्रोफेशनल हूँ। आई एम अ 6 सिग्मा स्पेशलिस्ट, और मैं ब्लैक बेल्ट सर्टिफाइड हूँ। बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। जल्दी से मैम, आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी काम। मेरा नाम अंजलि सिफर है, और स्कूलिंग मेरी सारी जालंधर केवी और उसके बाद अंबाला की केवी 1 में हुई। उसके बाद मैंने तकरीबन 21 साल अंबाला के एक स्कूल में एज मैथमेटिक्स टीचर काम किया, और उसके बाद 4 साल आईआईटी अच्छा कोचिंग अच्छा। इंस्टीट्यूट में, और अब मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ आजकल क्योंकि लॉकडाउन है। तो गणित पढ़ाती हूँ और अरे वाह, शेर व शायरी कविता करती हूँ। तो आप मेरे वाह, इतना सा ग्रुप से जुड़ी परिचय हुई हैं। है। बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक सर, तो आपको भी। मैं पोएटिक आत्मा, मेरी एक छोटी सी कम्युनिटी है। बाकी मैं एमईएस में, जी मिलिट्री सर। इंजीनियर सर्विसेज में मैं शेफ हूँ। और मेरी पूरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से हुई है, अलग अलग जगह से। केंद्रीय विद्यालय बेलगाम, रांची, दीपाटोली, लखनऊ, कलकत्ता, कमांड अच्छा। हॉस्पिटल, केवी ध्रांगध्रा, काफी सारे केवी से हुई है मेरी पढ़ाई। तो मैं हार्डकोर केवीएन हूँ, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ केवी। और ये पोएटिक हाँ। आत्मा हम चला रहे हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि कुछ करते हैं अपने केवीआइट्स के लिए। और उसमें किरण मैम का सहयोग नहीं मिला, नहीं। तो आप सब लोगों से राब्ता हुआ। आज जितने खूबसूरत चेहरे एक साथ बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक नया परिवार बना है और बड़ा है। हम चाहेंगे कि ये सहयोग, एक दूसरे के साथ जो प्रेम है, ये यूं ही चलता रहे। और हम सब जी इस अवश्य दुनिया अवश्य। में केंद्रीय विद्यालय का झंडा यूं ही बुलंद करके चलते रहे। जी बिल्कुल। जी आप सभी बिल्कुल। का जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आपका आपका भी भी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका भी सब ध्यान धन्यवाद रखें सर। अपना।